रक्षाबंधन उत्सव मनाते हैं। और इसके बाद फिर हमारा आता है दुर्गा पूजा, जिसमें कि विजयादशमी के दिन हम उत्सव मनाते हैं। विजयादशमी के दिन हमारा उत्सव दो प्रकार का होता है। पहला, उस दिन अपनी परंपरा है शस्त्र पूजन की, तो हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं उस दिन। और दूसरा, संघ के नाते विजयादशमी का एक विशेष महत्व है। वो क्या है? तो विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी 1925 में नागपुर। और आप सब लोगों को जानकारी होगा कि इस पिछला विजयादशमी जो बीता, उस दिन संघ की आयु 99 वर्ष की हो गई। अगले साल संघ अपना 100वां वर्षगांठ मनाएगा। उसके कार्यक्रम की रूपरेखा अभी आई नहीं है, आएगी तो फिर सबको जानकारी होगी। अब विजयादशमी के बाद हमारा अगला जो आएगा उत्सव, वो होगा 14 जनवरी, मकर संक्रांति। तो ये हमारा 6 उत्सव है। हमने इसमें कहीं शरद पूर्णिमा का वर्णन नहीं किया, ठीक है। लेकिन समाज में शरद पूर्णिमा के नाते एक भाव है। वो क्या है? इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और यदि इस चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में खीर को बना करके रखा जाए, तो उसमें अमृत कुछ घुलता है। और वो यदि हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो स्वास्थ्य लाभ भी होता है, समाज का भी लाभ होता है। ये जो सामाजिक भाव है, इसको सम्मान देने के लिए संघ ने भी अपने यहाँ इसको एक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जो हम लोग इस उत्सव का स्वरूप देखते हैं, जिसमें हम बाल स्वयंसेवक थे, हमको लगता है कि 7वां 8वां में पढ़ते होंगे, उस समय की बात कह रहे हैं, बोकारो थर्मल में ही हम थे। और हमारी सायं शाखा लगती थी। तो शरद पूर्णिमा उत्सव में विशेष जो होता था हमारे शाखा में, वो ये कि 1 घंटा शाखा के बाद 1 घंटा और हम लोग शाखा लगाते। उस दिन 2 घंटे की शाखा होती थी। और किसी भी स्वयंसेवक के घर से 1 कटोरी में खीर बन के आता था। और वो 1 घंटा चंद्रमा की रोशनी में रहता था। और शाखा के विक्रय के बाद चम्मच से खीर प्रसाद के रूप में परोसा जाता था। आज के जैसा ये विस्तार नहीं था। अब तो ये इतना विस्तार हो गया है कि बोकारो थर्मल में पिछले 2-3 साल से, इस बार थोड़ा बृहद लोग कर रहे हैं, पूरी मातृशक्ति को बुलाए हैं। जितने स्वयंसेवक हैं उनके साथ उनकी घर की माता बहनें भी आए। और उसके अलावे भी कुछ मातृशक्ति को आमंत्रित किया गया है। और खीर के साथ में पूरी और सब्जी भी खिलाई जाती है। मैंने भरपेट भोजन बैठ करके कराया जाता है। और ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो ये विस्तार है। और इसमें ज़्यादा हमको विस्तार में जाना नहीं है। तो संघ का जो अपना उत्सव है, उस सब उत्सव का एक समाज में महत्व है। आप सब लोगों को जानकारी होगी, कल जो गीता कल था, आज 17 तारीख है, 16 तारीख को अपने जो महर्षि वाल्मीकि, उनका जन्मदिन था। तो विजयादशमी के उत्सव के दिन आप सब लोगों ने यदि परम पूजनीय सारा संचालक मोहन भागवत जी का बौद्धिक सुना होगा नागपुर से, उन्होंने एक विषय रखा था कि क्या महर्षि वाल्मीकि का जयंती सिर्फ वाल्मीकि समाज को मनानी चाहिए? क्या शेष समाज मिलकर के महर्षि वाल्मीकि की जयंती नहीं मना सकता है?
तो हम स्वयंसेवक के नाते इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख करके, और अब तो बीत गया, हो सकता है कि आगे भी इस तरह का अवसर आएगा जो हमको जा करके वाल्मीकि समाज के साथ उत्सव मनाना चाहिए, और भी कोई ऐसे दूसरे महापुरुष हैं उनका उत्सव मनाना चाहिए। समाज में समरसता लानी चाहिए। ये बात अपने परम पूज्य सर्वज्ञ जी ने कहा कि शताब्दी वर्ष में संघ समाज में जाएगा और समरसता का प्रयास करेगा। स्थिति यह है कि आज हम और आप सब अपनी जाति पर अभिमान करते हैं, अपनी भाषा पर अभिमान करते हैं, अपने राज्य पर अभिमान करते हैं, लेकिन हिंदू इस नाते अभिमान नहीं है। ये काम सिर्फ संघ ही करता है। संघ ही बताता है कि इस देश का जो समाज है वो हिंदू समाज है। यहाँ जो भी रहता है, चाहे उसका मत पंथ जो भी हो, वो सब हिंदू है। लेकिन समाज की जो मूल स्थिति है, जो समाज की आत्मा है, वो हिंदू में ही है। और जब तक ये हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, शेष समाज ऐसा ही बिखरा हुआ नजर आएगा। अभी हम बैठ करके थोड़ा मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल में यूट्यूब में एक न्यूज आया है, वो हम आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। आप सब लोग पिछले वर्ष से ही मणिपुर में जो हिंसक स्थिति बनी हुई थी, जो घटनाएं हो रही थी, पूरे देश को आंदोलित किए हुए था। वहां पर जो स्थिति थी वो कुकी, मैते और नागा, ये 3 जाति वहां पर है। इनका आपस में बड़ा विभेद पैदा हो गया था। बहुत मारकाट, बहुत हत्याएं हुई। कौन किसको मारता था पता नहीं चलता था। आज दिल्ली में गृह मंत्री के प्रयास से तीनों संगठन के नेता एक साथ बैठ करके आपस में समझौता किए हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा बंद कर देंगे। तीनों के तरफ से कुछ न कुछ शर्त भारत सरकार के साथ लगाई गई। भारत सरकार उनके शर्तों को माना है, और अब हम सब आशा करते हैं कि मणिपुर में हिंसा बंद होगी। वास्तव में मणिपुर में हिंसा एक चिंता का विषय देश के नाते, प्रांत के नाते तो था ही। मणिपुर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ राज्य है। म्यांमार से सीमा यह करता है, और म्यांमार जो है वो चीन के प्रभाव में है। इसलिए मणिपुर का बहुत सामरिक महत्व है। पूरे देश की चिंता, भारत सरकार की चिंता, सब मिला करके इस बार जो है वो आज के दिन वो स्थिति बदली है। वहाँ शांति का की संभावना बनी है। और एक बात हम विशेष रूप से, ऐसे कई बार हम बौद्धिक में बोल चुके हैं, आज फिर बोलते हैं कि ये सब जो विषय देख रहे हैं, इसमें संघ की भूमिका सबसे प्रमुख है। और जब हम संघ की भूमिका कहते हैं तो हमने, संघ ने एक